हाय फ्रेंड्स। किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, जिद भी ज़रूरी है चलने की मंजिल को पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक ही मेरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। तो क्लास चल रही तो बच्चे बैठे हुए, मन में जिज्ञासा सबके होती है। मतलब कोई क्वेश्चन जैसे पढ़ाई का होता उसके साथ ही कुछ और पढ़ना। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर आपसे एक प्रश्न पूछूं। तो सर ने कहा हाँ पूछ लो। तो कि सर वो किताबों से तो संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकता हूँ। तो सर ने कहा हाँ पूछो। तो वो तो मैं बताऊँगा किताबों से संबंधित है या फिर नहीं है। तो कि सर लाइफ में ऐसा तो कोई इंसान है जिसकी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप है ना यहाँ पे हमें पढ़ाते हो, मतलब इतनी सारी आप क्लासें लेते हो, उन सब क्लासों में आप अलग अलग पढ़ाते हो, मतलब सिलेबस सबका अलग अलग है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये बात है सिर्फ सब्जेक्ट सेम है जो आप पढ़ाते हो, बाकी तो बच्चे सारे अलग अलग हैं, उनके विचार भी अलग अलग हैं। आप से पढ़ाते हो, घर पे भी अपना कुछ न कुछ काम करते हो, किसी दूसरी स्कूल में भी पढ़ाते होंगे। तो सर आप है ना इन सबको एक साथ मैनेज करते हो, पर सर मैनेज भी करते हो, आपके चेहरे पर मैंने कभी मतलब सिकन नहीं देखी। आप इतना सारा मैनेज भी कर लेते हो और आपको कभी ना तो गुस्से में देखा है, ना कभी ऐसे देखा है जैसे आप दुखी हो। सर आप ये सब कैसे कर लेते हो कि आपके लाइफ में मतलब इतना सारा होते हुए भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ने मुस्कुरा कर कहा कि तुमने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है। ये किताबों से तो संबंधित नहीं है लेकिन ज़िंदगी से संबंधित है, और किताबों से ज़्यादा ज्ञान तो ज़रूरी है ज़िंदगी का। वैसे तुम्हारा सवाल भी सही है, ऐसी बात नहीं कि मुझे तकलीफ़ नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे तकलीफ़ ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। और मैं भी इतने सारे बातों को मैनेज कैसे करता हूँ। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं हमेशा मतलब पापा का लाडला था ये। तो हमेशा पापा जहाँ भी जाते मैं उनके साथ जाता, मतलब कोई और चाहे ना चाहे मेरा साथ जाना अनिवार्य समझ लो। जैसे हमारी सब्जेक्ट होती है ना अनिवार्य, बिल्कुल वैसे ही। तो मैं पापा के साथ रोजाना जाता था। एक दिन पापा के साथ मैं गया, पापा हॉस्पिटल गए। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि एक लड़की पूरी जली हुई, और वो जोर जोर से रो रही है, उसका पूरा शरीर जल गया, लेकिन उसके पैर पर जो है ना थोड़ी सी चमड़ी, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था, वो जला हुआ नहीं था, चमड़ी थी। वो बुरी तरह रो रही है, उसे देख कर ही डर लग रहा, मतलब उसका पूरा शरीर झुलस चुका। तो वो रो रही है, बहुत चीख रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप रोइए मत, आपकी जो ये थोड़ी सी चमड़ी है ना ये पूरे शरीर पर कवर हो जाएगी। उस टाइम मुझे हैरानी हुई, मतलब एक डॉक्टर के सामने एक नॉर्मल मरीज भी जाता है और वो जला हुआ जिसे देख कर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको डॉक्टर इलाज कर उसको आश्वासन देता है। डॉक्टर जब कोई मरीज आता है तो कभी ये नहीं कहता कि आप नहीं बच सकते, हमेशा ये कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो अब सही है। मतलब मरीज को हौसला देते, उसे भी कहते हैं आप कितनी भी बड़ी गंभीर बीमारी हो, हमेशा ये कहते आप सही हो जाओगे। और डॉक्टर आधे से ज़्यादा बीमारी तो सही कर देता ये कह कर भी। अब तुम देखो, जो डॉक्टर 24 घंटे में उसे कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, तो जो डॉक्टर इतने मतलब केस देखता है, कितनी अर्थियाँ देखता है एक सामने, कोई जले हुए, कोई कैसे कैसे, किसी के तो पैर कटा हुआ, किसी का हाथ कटा हुआ, हम हॉस्पिटल हॉस्पिटल में खड़े रहने से ही डर लगता है। और उस टाइम डॉक्टर उन सबको मैनेज करता है। और कोविड में तो ये हालत थी कि हम सब एक दूसरे को छूने से डरते थे, और डॉक्टर उन्हीं पेशेंट का इलाज कर रहे थे, पूरे बंद किट पहना हुआ। तो अब बताओ, वो चीज़ मैंने मतलब बचपन में देखी। तो पापा से भी पूछा ये सब कैसे होता है, और डॉक्टर अंकल भी जब बाहर आए तो पूछा। तो डॉक्टर अंकल ने एक बात कही कि ज़िंदगी में ना हमारा ये काम है डॉक्टरी। तो हम जहाँ तक हो सकता है मरीज चाहे कितनी भी कंडीशन हो, ऐसा हमें पता हो कि ये नहीं बचेगा, फिर भी उससे यही कहते कोशिश करें, ज़रूर आप सही हो जाओगे। और हमारा ये कहना उनके लिए एक दवा होती है। जो पहले से वो थोड़े ठीक हो जाते हैं, जब उनका हौसला बढ़ता है तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। और अब ये बिल्कुल वैसे ही हमारी लाइफ है कि जैसे डॉक्टर पूरे शरीर के बारे में डॉक्टर को बताए कि कहाँ कौन सी बीमारी है। भगवान ने हमें
बनाया है तो भगवान को पता है कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है और हमारा शरीर कैसे बना है। लेकिन यहाँ पे भगवान की जिम्मेदारी कौन निभाता है? डॉक्टर। और हमारा जो दिमाग है ना, ये दिमाग हमारा कैसे काम करता है? जैसे हम चाहते हैं। तो हमारे दिमाग को सब पता है कि हमारे शरीर में क्या, मतलब क्या क्या, कहाँ कौन सी हलचल हो रही, कौन सा काम। अब देखो, हर पल धड़कता रहता है, अपना काम कभी बंद नहीं करता। अब उसे कैसे पता ये काम करना है? जैसे धमनी शिरा सब अपना काम करते हैं, मैकेनिक होता है, उससे पूरा पता, वो सिर्फ बाइक की आवाज़ सुनकर बता देता कि इसमें कौन सी, कहाँ कौन सी खराबी है। मतलब यही ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी में अब मुझे पता है, उस टाइम मुझे ये सीख मिल गई कि ज़िंदगी में मेरा जो भी मैं काम करूँगा, हमेशा कितनी भी प्रॉब्लम, उसमें हमेशा एक तो सोच सकारात्मक रखो और अपने फील्ड में हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। विद्यार्थी सीखता है, ये सच है, लेकिन एक टीचर होता है वो हमेशा सीखता रहता है, क्योंकि विद्यार्थी से ज़्यादा टीचर पढ़कर विद्यार्थी को पढ़ाता है। हम किसी भी फील्ड में हमेशा सीखते रहते हैं। ये सीख मुझे बचपन में मिली, वो सीख आज जब भी मैं इतने क्लास इनको अटेंड करता हूँ, अलग अलग प्रकार के बच्चे मिलते हैं, लेकिन मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, कितना भी मुझे कभी कभी ऐसा होता कि कुछ बच्चे होते जो इतना गुस्सा दिलाते, फिर भी उसे कंट्रोल करके उन बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं टीचर हूँ। यदि मैंने बच्चे को, ऐसी बात नहीं कि डांटता नहीं हूँ, डांटता भी हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो कि बच्चे को मैंने यदि कह दिया कि तुम नहीं कर सकती, तो वो बच्चा शायद ज़िंदगी में कभी ना कर पाए, क्योंकि एक गुरु यदि कह दे कि तुम ये कर सकते हो, तो उस बच्चे का हौसला बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चे को पता है कि मैं स्कूल में रहता हूँ, तो मेरे गुरुजी मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमें भी सोच समझ कर बोलना पड़ता है। तो ज़िंदगी में जब भी मुझे गुस्सा आता है किसी भी क्लास में, सबसे पहले मैं एक बात सोचता हूँ कि मेरी बात से इसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। मेरे लिए तो वो एक शब्द होगा, लेकिन किसी बच्चे की वो ज़िंदगी बन जाता है। और ऐसा कई बार हुआ, कई स्कूल्स में बच्चे थे जिनसे सारे टीचर्स परेशान थे कि ये ऐसे है वैसे है, हमारी बात नहीं मानती। मैंने भी कोशिश की उन बच्चों से, तो बच्चियों को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा, पर मैंने उनसे इस तरह पेश आता जिससे बहुत ज़्यादा विश्वास हो, और वो बच्चे इतने सुधर गए और आज ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी रहे। तो मैं जब भी पलट कर देखता हूँ बहुत खुशी होती है, इसलिए आपने मुझे कभी गुस्से में नहीं देखा, और यही ज़िंदगी का राज है। स्पेशली मैं स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ, हम टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते, हो सकता है कभी कभी हम, ऐसा होता है कि सारे बच्चे जो पढ़कर जाते हैं वो एग्ज़ाम्स के टाइम ही भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिमाग से निकल ही जाता है। मतलब सिचुएशन, दूसरों के लिए ये सिचुएशन कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हमारे लिए ये भी बहुत पहाड़ की तरह होती है। लेकिन फिर भी हौसला रखो, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम या टेस्ट आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह नहीं बदल सकता। मतलब वो आपकी ज़िंदगी का एक पड़ाव है। इसलिए हौसला रखो और अच्छा सोचो। जब भी कोई चीज़ बुरी हो ना, तो ये सोचो इससे अच्छा करेंगे। टेस्ट या एग्ज़ाम में आपका प्रदर्शन नॉर्मल हो, तो हमेशा ये मत सोचना कि मेरा ऐसा क्यों है, बल्कि ये सोचो अगली बार हम थोड़ी और कोशिश करेंगे, थोड़ा और बेहतर करेंगे। मतलब उसका पॉजिटिव पहलू पकड़ने की कोशिश करो। और मैं आपसे फिर वही कहूँगी जो अक्सर मैं कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ ये सच है, हाँ ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला एक इंसान ही होता है। एंड थैंक यू सो मच। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस पर अमल ज़रूर करना। थैंक यू। यू कैन डू इट।